ब्राह्मण संघीय सलाहकार, उप प्रवर्तक, नवकार साधक पूज्य गुरुदेव श्री जी के पावन चरणों में शतशः नमन। सहयोगी मुनिवृंद, भाग्यशालियों, गुरु कृपा से निरंतर पुछि सुनम विरत हुई का संगान हम कर रहे हैं। पुछि सुनम की संपुट की आराधना करते हुए हम आज 24वीं गाथा का संपुट आज हमने संपन्न किया और विवेचन करते हुए हम 22 तक सुन चुके हैं। 23वीं गाथा का विवेचन, ये प्रसिद्ध गाथा है, जैन जगत में बहुत संत सतिया जी महाराज साहब इसको अपने प्रवचन में प्रारंभ में बोलते भी हैं, गुनगुनाते भी हैं और बड़ी ही श्रेष्ठ चीज़ें इस गाथा से हमारे सामने प्रकट होती हैं। दानान सेठम अभयपयाणम सचे सुवा आणवजं वयन्ति तवे सुवा ओतमबंधचरम लोगो तमे सामण नाय पोते लोगो तमे सामण नाय पोते। भोजनादिक दान में उत्तम अभय का दान है, सत्य में निष्पाप करुणा सत्य की ही शान है। ब्रह्मचर्य महान है तप के अखिल व्यवहार में, ज्ञात नंदन है श्रमण उत्तम सकल संसार में। ज्ञात नंदन है श्रमण उत्तम सकल संसार में। तीन बातें आचार्य सुधर्मा यहां कर रहे हैं। दानों में श्रेष्ठ दानान सेठम अभयपयानम, दानों में श्रेष्ठ अभय दान। अभय दान, अभय शब्द कहते हैं भय से रहित अवस्था, भय से मुक्त अवस्था। जहां हम किसी को अभय देते हैं, भय मुक्त करते हैं, यानी ये बहुत बड़ा शुभ कार्य है, ये श्रेष्ठ कार्य है, महान कार्य है। इस कार्य से बड़ा कोई कार्य नहीं यदि आप किसी के भय का निदान करते हैं, किसी के भय का निवारण करते हैं, निराकरण करते हैं। भय की चर्चा करते हुए शास्त्रकारों ने 7 प्रकार के भय कहे हैं। इन 7 प्रकार के भयों में से जिस किसी भय से कोई भयभीत है, ग्रसित है, उस भय से उसको मुक्त करने का प्रयास करना यानी अभयदान। अक्सर हम समझते हैं कि अभयदान का अर्थ है जीव दया, जीव रक्षा। बिल्कुल ये अर्थ होता है। जीव रक्षा या जीव दया ये अभयदान का अर्थ है, अभयदान का मतलब है। लेकिन केवल एक यही मतलब है, ये बात भी नहीं है। अभय दान में जीव दया का महत्व है, क्योंकि 7 भयों में सबसे बड़ा भय यदि कोई है तो मरण भय है। मरणम महाभयानी। 7 भयों में एक भय मृत्यु का भी है और उसे महाभय कहा, बड़ा भय कहा, भयंकर भय कहा। किसी के सामने मौत मंडरा रही है, किसी पर मौत का साया पड़ रहा है और उस समय जाकर यदि आप उसको मृत्यु के मुख से बाहर निकाल लाते हैं
तो ये तो सर्वाधिक श्रेष्ठ कार्य है, सर्वाधिक पुण्य कार्य है। यदि आपकी वजह से, आपके कारण से, आपके निमित्त से किसी जीव के प्राण बचते हैं, प्राण सुरक्षित होते हैं, आपकी इस दया के कारण वो कितना आभारी है उसका आप अनुभव भी नहीं कर सकते। और कितनी दुआएं आपको मिल रही है सामने वाले से, उसका कोई अनुमान ही नहीं लगाया जा सकता। ये तो सबसे श्रेष्ठ कार्य है, किसी को मृत्यु के मुख से बचाना, मौत के मुख से बचाना, चाहे वो मनुष्य है, चाहे वो पशु है, चाहे वो पक्षी है। जीव मात्र की रक्षा करना, जीव मात्र को बचाना, इसको हम दया कहते हैं, अहिंसा कहते हैं। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दयान छोड़िए, जब तक घट में प्राण कबीरा, जब तक घट में प्राण, जब तक घट में प्राण है, यदि प्राण देकर भी किसी के प्राण बचाना पड़े तो उसमें भी झिझक नहीं करना, संकोच नहीं करना। इस पृष्ठ पर एक चित्र भी है, एक तराजू जिसमें दो जीव, एक तरफ पक्षी है और एक तरफ मांस के टुकड़े रख रहा है। कौन रखता है वो? मेघरथ राजा। राजा मेघरथ जो अपने शरीर को काट काट कर तराजू पर रखते जा रहे हैं कि लो इस कबूतर को तुम छोड़ दो, उसके बदले जितना मांस चाहिए उतना मैं दे रहा हूं, अपने शरीर का मांस दे रहा हूं, अपना मांस दे रहा हूं। और जिस दृश्य को देखा उस देवता ने जो परीक्षा लेने आया था कि मेघरथ राजा जिसकी दया की मैंने इतनी चर्चा सुनी है, इतना दयालु सुना है, क्या सचमुच में वो ऐसा दयालु है? और देवता जब इस नजारे को देखता है कि तनिक मात्र भी संकोच नहीं कर रहा है मेघरथ राजा, अपने शरीर का भाग, शरीर का अंग काट काट कर दे रहा है, चढ़ा रहा है, और वो देवता अपने असली रूप में आता है और कहता है धन्य है, धन्य है, सचमुच में जैसा मैंने सुना था उससे बढ़कर आपको पाया, आपको अनुभव किया। और वही राजा आगे चलकर क्या बने? क्या बने थे वो? तीर्थंकर, 16वें तीर्थंकर, शांति के दाता शांतिनाथ भगवान। तभी तो आज हम उनको याद करते हैं, बोलते हैं साता की जो जी श्री शांतिनाथ प्रभु शिव सुख के साता की जो जी। जो गर्भ में रहते हुए ही जिन्होंने महामारी का अंत कर दिया था, ऐसा प्रताप, ऐसा पुण्य कैसे मिला? कैसे मिला? ये अभयदान, जीवदान, जीव रक्षा, ये सबसे प्रमुख है। लेकिन अभयदान के साथ मैंने अभी कहा था आपको कि सातों प्रकार के भयों से मुक्त करना, यानी सच्चे अर्थों में अभयदान है। 7 भयों में मृत्यु का एक भय है, लेकिन उसके अलावा 6 भय और है, 6 भय और है। उन 6 भयों से भी आप किसी को निर्भय करते हैं तो वो आपका अभयदान ही है, वो भी अभयदान है। यह लोग भयनम, परलोक भयनम, अदान भयनम, अकम्मा भयनम, आजीविका भयनम, मरण भयनम और शिलाग भयनम। ये 7 प्रकार के भय 33 बोल में आप बोलते हैं, सुनते हैं, गुनगुनाते हैं। इसकी व्याख्या फिर किसी दिन हम करेंगे, एक एक भय की बात। अभी केवल संकेत मात्र है कि अभय दान का अर्थ केवल जीव रक्षा ही नहीं है, बल्कि 7 भयों से मुक्त करना भी अभय दान है, अभय दान है।
और ऐसा जो दान है वो श्रेष्ठ दान है, महान दान है, उत्कृष्ट दान है। इस दान का कोई सानी नहीं। सच्चे सुवा अणवज्जम वयंती, दूसरा पद आचार्य सुधर्मा ने दिया, सच्चे सुवा अणवज्जम वयंती। सत्य वचन हो, सत्य वचन से बढ़कर कोई वचन नहीं, सत्य वचन से बढ़कर कोई वचन नहीं हुआ करता। सबसे यथार्थ वचन है सत्य वचन, सबसे अच्छे वचन है सत्य वचन। लेकिन आचार्य बड़े विवेकी थे। आखिर गणधर जो थे, तीर्थंकर महावीर के जो शिष्य थे, उन्होंने शब्द प्रयोग इतने ढंग से किया, वो क्योंकि हमारी मानसिकता को जानते थे, हमारी मानसिकता को समझते थे कि सत्यवादी तो बनना आसान है, लेकिन कैसा सत्यवादी। अणवज्जम वयंती, अणवज्जम यानी अनवध्य, निरवध्य, यानी ऐसा सत्य हो जो सत्य किसी के दिल को चोट ना पहुंचाए। चोट पहुंचाए वो सत्य नहीं होता। उसे प्रभु ने, सुधर्मा ने उसे सत्य नहीं माना। वेदों में भी कहा गया, सत्यम वद प्रियम वद, सत्य बोलो लेकिन प्रिय बोलो। आपका सत्य किसी के दिल को छलनी करे, किसी के दिल को चोट पहुंचाए, किसी के दिल को आघात पहुंचाए, तो वो सत्य होकर भी बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा अपराध है। इसलिए अनवध्य यानी सत्य निष्पाप हो, ऐसा सत्य हो जिसमें पाप की छाया ना हो, जिसमें पाप की कालिमा ना हो, जिसमें पाप की परिछाई ना हो। कई लोग कहते हैं ना, हम तो सत्य बोलते हैं जी, हमारे जो दिल में होता है हम बोल देते हैं, हम अपने दिल में कपट नहीं कर सकते हैं। लेकिन भाई, तुम्हारा सत्य ऐसा भी ना हो जो किसी को चोट पहुंचाए। यदि ऐसा बोलते हो तो तुम गलत कर रहे हो, अपराध ही कर रहे हो, पाप ही कर रहे हो। महावीर की दृष्टि में वो सत्य होकर भी कड़वा सत्य है और बहुत उसका कटु परिणाम ही है। सामने वाले के लिए तो कड़वा है ही, तुम्हारे लिए भी कड़वा है, तुम्हारी आत्मा के लिए भी वो बोझ का ही कारण बनेगा, बोझ ही बनेगा। पंजाबी में यदि कहूं, पंजाबी भाषा का गीत मुझे याद आ रहा है, वेखी दिल ना किसे दा दुखावी, दिला विच रब बसदा। वेखी दिल ना किसे दा दुखावी, दिला विच प्रभु बसदा, दिला विच रब बसदा। वेखी दिल ना किसे दा दुखावी, दिला विच रब बसदा। रुसे दिला नाल दिला नु मिलावी, दिला विच रब बसदा। रुसे दिला नाल दिला नु मिलावी, दिला विच रब बसदा। समझ गए? समझ गए होंगे कि दिल विच रब बसदा यानी भगवान बैठता है, हर किसी के दिल में भगवान बैठा है। व्यक्ति को अपनी भावना की कद्र होती है, लेकिन सामने वाले की भावना की भी कद्र करनी चाहिए, है ना। हम अपनी भावनाओं को साथ, सत्य यदि वो हो, सत्य ऐसा हो जिसमें हम सामने वाले की भावना की भी कद्र करते हैं, उसकी फीलिंग का भी अनुभव करते हैं। तो परमात्मा कहते हैं, आचार्य सुधर्मा कहते हैं कि सच्चम अणवज्जम वयंती। उसके बाद तीसरी बात आचार्य ने कही, तवे सुवा उत्तम बंभचेरम। तपों में श्रेष्ठ तप है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य यानी अपनी इंद्रियों का निग्रह, अपने मन वचन काया पर अनुशासन। अपनी इंद्रियां, अपनी मन वचन काया अपने कहने में हो, अपनी आत्मा में रमन करना, अपनी इंद्रियों पर काबू करना, इसे कहा जाता है ब्रह्मचर्य। और इसके जो साधक हैं वे युगों युगों तक पूजे जाते हैं। इस युग में सबसे बड़े साधक कहलाए ब्रह्मचर्य की इस तपस्या में आचार्य स्थूलीभद्र, जिन्हें महासाधक माना गया,
ज्ञानी ही नहीं बल्कि महासंयमी माना गया। ऐसा संयम कि जिस वेश्या के यहाँ 12 साल रहे हो, उसी वेश्या के पास दीक्षा लेते ही चौमासा करने चले गए। 4 महीने रहे और ऐसा चमत्कार किया कि उस वेश्या को ही उन्होंने श्राविका बना डाला। तभी तो हमारे ग्रंथ कहते हैं कि यूं तो सभी तीर्थंकरों के नाम एक काल तक ही रहते हैं, एक समय तक ही रहते हैं, लेकिन स्थूलीभद्र का ऐसा नाम है जो 84 तक चलने वाला है। कितने 24? ये जो वर्तमान 24 हैं, भगवान ऋषभदेव से लेके भगवान महावीर, ये एक 24। अगली 24 शुरू होने वाली है श्रेणिक महाराजा से, वो 24, उसकी फिर अगली 24 अवसरपिणी, उत्सरपिणी, इस तरीके से 84 तक यदि किसी का नाम चलना है, रहना है, तो वो किसका है? और किसी का नाम नहीं, किसी तीर्थंकर का नहीं, किसी साधक का नहीं, किसी महापुरुष का नहीं। ऐसी साधना थी, ऐसी अनूठी साधना थी आचार्य स्थूलीभद्र की। और विजय सेठ और विजय सेठानी तो प्रसिद्ध है घटनाक्रम। तो अपनी ही बात को समेटता हूँ और उसके बाद कहा, लोगोत्तमे समणे, ऐसे ज्ञात पुत्र लोक में उत्तम थे, लोक में श्रेष्ठ थे, उनके बराबर इस लोक में कोई और नहीं था, कोई और नहीं था। हाँ जी, प्रयोग कहाँ तक हुए हैं? 11 तक प्रयोग हुआ है, बहुत पीछे रह गए हम। हाँ, अभी समेटना है। 12 तारीख को हमारा समापन हो जाएगा। इस विरत हुई संपुट 12 तारीख को हमारा 29वां दिन है, आखिरी दिन है। बीच में एक दिन नहीं हो पाया, नहीं तो एक दिन पहले ही, नवपद ओली से एक दिन पहले ही इसका समापन होना था। तो नवपद ओली 12 तारीख को शुरू हो रही है। आयम्बिल ओली की आराधना, नवकार मंत्र के दिव्य साधक जिन्होंने आयम्बिल की एक ओली करी और सारा चमत्कार आपने पढ़ा है किताब में, कितना कुछ चमत्कार एक ही ओली में, एक ही की आराधना में ऐसा चमत्कार गुरुदेव के जीवन में हुआ। यूँ तो कई सारी आराधनाएं करी, लेकिन एक आराधना सबसे पहली ओली डोंड में करी थी। सारी घटना जिन्होंने नहीं पढ़ी है उन्हें मैं सुना दूंगा बाद में जब समय आएगा, लेकिन जिन्होंने पढ़ा है वो बखूबी जानते हैं कि कैसी एक ओली ने ही कई सारे चमत्कार किए, खुद के जीवन के साथ, औरों के जीवन के साथ, सबको प्रभावित किया। ऐसी ओली की आराधना कब शुरू हो रही है? नवपद आयम्बिल ओली 12 तारीख। याद रखिए, आयम्बिल के लिए कमर कस ले, अपने आप को तैयार कर ले कि मुझे नवपद ओली की आराधना करनी। और ऐसा योग इस बार आ रहा है कि जिन्होंने नवकार को जिया है, जी रहे हैं, उनके चरणों में आराधना का अवसर आया। इससे बड़ा तो और कुछ अवसर हो ही नहीं सकता। इतना पुण्य अवसर कि जिनके रग रग में, रोम रोम में नवकार बसा है, उनके चरणों में नवकार की आराधना का अवसर, उनके सानिध्य में, उनके दीदार के साथ नवपद की ओली की आराधना। तो आइए लीजिए 12वें गाथा का प्रयोग। 12वीं गाथा है वचन सिद्धि के लिए, कि आप जो बोलते हैं वो वचन फले, वचन निष्फल ना हो, आपका कहा गया वचन सफल हो, आपकी वाणी की सफलता आपको मिलती है 12वीं गाथा की माला करने से। 13वीं गाथा जो है समृद्धि की वृद्धि करती है, समृद्धि की वृद्धि, जो आपके पास समृद्धि है उसमें अभिवृद्धि करती है, बढ़ोतरी करती है 13वीं गाथा। 14वीं गाथा से आपका ज्ञान बढ़ता है। किसी को ज्ञान न प्राप्त हो रहा हो तो ज्ञान बढ़ता है और यश में वृद्धि होती है, यश में और ज्ञान में वृद्धि होती है 14वीं गाथा से। 15वीं गाथा से परिवार में प्रेम बढ़ता है। कोई खिंचातानी हो परिवार में तो वो दूर होती है और आपस में प्रेम प्यार बढ़ता है इस 15वीं गाथा की माला करने से। तो आज 15 तक ठीक है, बाद में और चर्चा कर लेंगे और बात कर लेंगे।